स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहाँ आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका ट्रांसलेशन एंड ग्रामर गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 11 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें करना क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंसर्ट सूटेबल आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। तो बड़े शॉर्ट में लिख दिया गया है कि आपको इसमें आर्टिकल्स यानी ए एन और द डालना है, लेकिन जहाँ नेसेसरी हो, है ना, हर जगह नहीं डालना है। आंसर मैं उसके बगल में दे दिया हूँ हर जगह, जैसा कि आप देख सकते हो, और मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चंस हैं, तो उसके जवाब देने में समय लगेंगे, बट आपको ये फिर उसके बाद आर्टिकल्स के प्रॉब्लम समाप्त ही लगभग हो जाएंगे, क्योंकि सभी प्रकार के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। ये स्पेशल एक्सरसाइज है। चलिए, तो क्वेश्चन 1 में कहता है टर्न टू डैश लेफ्ट। जब भी हम किसी डायरेक्शन में, लेफ्ट में, राइट में हम टर्न की बात होगी, तो कौन सा लेफ्ट किसका लेफ्ट? मान लीजिए आप खड़े हो इस ओर घूम के, कोई इस डायरेक्शन में खड़ा हो, उसका लेफ्ट ये होगा। कोई इस डायरेक्शन में है, उसका लेफ्ट ये होगा। कोई इस डायरेक्शन में खड़ा हो, उसका लेफ्ट ये होगा। कोई इस डायरेक्शन, तो सबका अपना, कहने का मतलब है कि सबका अपना अपना डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट राइट होगा, इसलिए उसमें द लगेगा, खास बन जाएगा। आप सब जानते हैं द का यूज़ खास के लिए होता है। ही कैन प्ले ऑन द वायलिन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द लगता ही लगता है। ही मेक्स डैश इन डैश इवनिंग, है ना। ही मेक्स टॉयज़, कौन से टॉयज़? जनरली नॉर्मल टॉयज़, है ना। और हाँ, लेकिन इवनिंग मॉर्निंग के पहले आपको द लगता है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस और द है। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, है ना, ये तो लाइन भी है फिक्स्ड। वैसे भी कोई जाएगा किसी हिल पे, बहुत सारे हिल्स हैं, तो किसी खास हिल पे। टू ब्रिंग अ पेल ऑफ वाटर, आप जनरली कहेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने सुना होगा। वैसे ये पेल मीन्स होता है बाल्टी, वैसे आपने सुना होगा। आपको लगता होगा जनरली याद हम लोगों को होता है बकेट, बकेट मीन्स ही, हाँ, लेकिन कोई होता है, लेकिन ये पेल मीन्स भी वही होता है। छोटे क्लासेस के बुक्स में आपको वो हर जगह पेल ही लिखा रहेगा, तो अ पेल ऑफ वाटर, जैसे अ ग्लास ऑफ वाटर होता है। बाकी ऑफ वाले ज़्यादातर में आपको द लगता है। ड्राई दीज बुक्स इन डैश सन, सन के दो मीनिंग होते हैं, एक सूरज और एक धूप भी। यहाँ पर इसका मीनिंग धूप ही है, लेकिन चाहे मीनिंग जो भी हो, लगेगा हर हाल में द, जैसा कि आप भी यहाँ देख सकते हैं। ऐसे भी देखिए ना, ड्राई मीन्स सुखाओ, दीज बुक्स, इन किताबों को, इन द सन, तो सुखाओ सूरज में तो सुखा नहीं सकते, धूप में तो, चूँकि दोनों ही परिस्थितियों में वो दुनिया में एक होता है इसलिए, और यहाँ पर सन का खास मीनिंग है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है वी शैल डू इट ऑन डैश 4th of जुलाई। आप सबको पता होगा यहाँ पर द होगा, क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे करके जो भी टीएच वाले हैं उन सब के पहले जो है आपको द लगता ही लगता है। 7 नंबर में द लगेगा, क्योंकि कुरान जो है एक धार्मिक पुस्तक है, और सभी धार्मिक पुस्तकों में द लगता है। राम गॉट डैश बेस्ट प्रेजेंट, यहाँ पर बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव से पहले हर हाल में द लगेगा ही लगेगा। बेस्ट हो, टॉलेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, उनके पहले द लगता है। ही वॉज इन डैश टेम्पर, ये रटंत है, गुस्से में होना, इन अ टेम्पर होना। फिर है मिस्टर LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी वॉज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पहले हमेशा द लगता है। हालांकि इसके दो मीनिंग होते हैं, एक राष्ट्रपति और एक अध्यक्ष। यहाँ पर अध्यक्ष है, लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष थे ऑफ, तो इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है एक पोस्ट है, इसलिए उसके हिसाब से द लगा। यहाँ पर द लगेगा, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम के पहले द लगता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पहले भी जो है सो आपको द लगा। यहाँ पर मुझे लगता है एक द जो है वो आपको एक्स्ट्रा हो गया है ना। तो चलिए, इसको मैं यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसको कटिंग कर दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 में मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर गुड, तो मोस्ट ऑफ में भी जो है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द, है ना, मैक्सिमम ऑफ द, ये सब जो है सो उसमें द लगता ही लगता है ना। स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर खास। ही वॉज ऑन टेलीविज़न, ठीक है, ही वॉज ऑन द टेलीविज़न, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर आपको, इसमें हालांकि आपके बुक में जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए क्रॉस, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आविष्कार, नहीं, यहाँ ये मिस्टेक ही है, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट में ले लेता हूँ। ये आपको बता दें कि टेलीविज़न जो है वो विज्ञान के आविष्कार है, उस हिसाब से, जैसे आई वॉच द टेलीविज़न या वगैरह, लेकिन ही वॉज ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर था, यानी उसके अंदर प्रसारण के अंदर था। यहाँ टेलीविज़न का नॉर्मल मीनिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है वो आपको फिर से बता दूँ, आपको यहाँ क्रॉस हो जाएगा। फिर है डैश ट्रूथ अबाउट डैश मैटर इज अननोन, द ट्रूथ, है ना, ट्रूथ के पहले आपको पता है, ऐसे नॉर्मली नहीं लगता है, लेकिन स्पीक द ट्रूथ, या वो सत्य, खास सत्य, अबाउट खास
बात है ना, तो इसलिए दोनों में द लगेगा। आई एम गोइंग टू डैश स्टेशन टू रिसीव अ फ्रेंड, कौन से स्टेशन, किसी खास स्टेशन से ही लाएंगे, इसलिए यहाँ पर भी द हो जाएगा। 15 में आ जाइए। 15 में कहता है डैश रिच आर गेटिंग रिचर। इसके बारे में मैं अपने पहले के वीडियो में बताया हूँ कि एडजेक्टिव्स जो है उनमें द लगा करके जो है हम लोग उसको कॉमन नाउन बनाते हैं। जैसे और हिंदी का डायलॉग मैं देता हूँ, अंधा लंगड़ा लूला बहरा गूंगा बूढ़ा जवान अमीर गरीब, इनमें द लगा दो तो ये प्लूरल हो जाते हैं। तो इस डायलॉग का भी मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए भी यहाँ पर 15 नंबर में द रिच होगा। बढ़ेंगे आगे 16 की ओर, और 16 नंबर में कहता है कि ही हैज़ नेवर सीन डैश ताजमहल। आप सबको पता होगा ताजमहल एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, एक ऐतिहासिक इमारत, और सारे ऐतिहासिक इमारतों में द लगता है। 17 में डैश यूएसए इज़ ए ग्रेट कंट्री, इसमें भी द लगेगा। कुछ देशों के नाम है जो पिछले वीडियो में मैंने लिख भी दिए थे, यूएसए यूके, इन सब में हमेशा द लगता है। 18 नंबर में टाइम्स ऑफ इंडिया, आपको पता है पेपर का नाम है, इसलिए हर हाल में उसमें द लगेगा। डोंट हेट द पुअर, अभी ऊपर ही बोला हम गरीबों से अमीरों से, अमीर गरीब लंगड़ा लूला बहरा गूंगा, इन सब के पहले द लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ही वेंट टू डैश, वहाँ पर भी द लगेगा। यूनाइटेड किंगडम आपको पता है, क्योंकि जो है ये कुछ खास देश है जिसका मैं फिर बोलूँगा, पिछले वीडियो में बता दिया था, उनके नाम के पहले द लगता है। 21 में भी हमेशा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बेस्ट है, बेस्ट के पहले ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द लगेगा। उसके बाद है ही ड्राइव्स डैश मोटर कार एट डैश स्पीड, यहाँ पर है कोई भी मोटर कार, तो इसलिए ए भी हो सकता है, नहीं तो द भी हो सकता है कि अपना खास मोटर कार है उसको एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड पर ले जाता है ना, तो यहाँ पर तो ए यूनिफॉर्म स्पीड कन्फर्म है, बट यहाँ ए और द दोनों हो सकता है। 23 में वही जो अभी मैंने बताया था, अंधा लंगड़ा लूला बहरा गूंगा, इन सब के पहले द लगा देंगे। अमीर गरीब, तो यहाँ पर भी द यंग है ना, ये वो एडजेक्टिव है, द लगा करके इसका प्लूरल बनाएंगे तो द यंग हो जाएगा। एंड द ओल्ड शुड लिव टुगेदर। 24 में है वर्ल्ड, वर्ल्ड के पहले हमेशा द लगता है, इसलिए द वर्ल्ड इज ए स्टेज। बढ़ेंगे आगे, और अगला है डैश यूनिवर्सिटी इज़ लाइकली टू बी एस्टेब्लिश्ड इन आरा। आरा ये शहर का नाम है, बिहार का एक शहर आरा, तो ए यूनिवर्सिटी अभी डिफरेंट नहीं है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार अगले में एन अपॉर्चुनिटी वॉज लॉस्ट, एक मौका चला गया, या फिर द अपॉर्चुनिटी, खास मौका भी वो हो सकता है, दोनों हो सकता है। हैज़ डैश पोस्टमैन ब्रॉट एनीथिंग फॉर मी, तो ये तो कोई खास पोस्टमैन ही लाएगा कुछ, तो इसलिए क्या वो पोस्टमैन जो है एक एरिया का एक ही पोस्टमैन होता है, खास ही होता है सब, तो द लगेगा। देयर इज डैश देयर इज़ डैश पब्लिक मीटिंग, तो ए पब्लिक मीटिंग है ना, नॉर्मल है, काउंटेबल में ये इन द टाउन हॉल। टाउन हॉल होता है हमारे शहर में भी है, जनरली शहर में पहले ज़माने में एक टाउन हॉल हुआ करता था, जैसे आजकल डीएम का ऑफिस होता है वैसे ही, तो इसलिए उसमें तो द लगेगा, वो एक बिल्डिंग हुआ करती थी। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन यहाँ पर खास ही होगा, अन्यथा नहीं लगता भाई कौन से रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता हो तो किसी खास का। 30 में ये रिटर्न विद्या में है, आपको ऐसा वाला आएगा, द हायर वी गो द कूलर वी फील, मतलब दोनों तरफ जो है कॉम्परेटिव डिग्री जब होगा, जैसे यहाँ कूलर, यहाँ हायर है, टॉलर हो, यहाँ स्मॉलर हो, तो उसमें जो है आपको द लगेगा ही लगेगा, इसलिए दोनों जगह द। 31 में द प्लेयर लगेगा, यानी खास प्लेयर हु स्कोर्ड है ना फर्स्ट गोल वॉज लाउडली चीयर्ड, तो द लगेगा। 32 में वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन, ये भी उसी देश में यूएसए में, पहले भी हम लोगों ने द लगाया है। 33 में डैश यूरोपियन इज जनरली टॉलर दैन एन इंडियन, तो यहाँ पर ए यूरोपियन और एन इंडियन ये होता है, देश के किसी भी देश के निवासी के पहले ए एन या द हमें लगाना ही होता है। यूरोपियन य से उच्चारण शुरू होता है, इसलिए ए लगेगा, ठीक है। इंडियन में ई से शुरू होता है, इसलिए एन लगेगा। आप सबको पता होगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अ आ ई ए ओ औ से यदि शुरू होगा तो उसके पहले जो है एन लगेगा, और बाकी किसी चीज़ से हो, क से, ख से, ग से, तो आपको जो है वो एन लगेगा। 34 में चलते हैं। दिस इज़ डैश डॉग, कौन सा डॉग, खास डॉग, दैट आई सॉ यस्टरडे, जिसे मैंने कल देखा था। 35 में ही इज डैश ऑनरेबल मैन ऑफ लोकेलिटी, तो एन ऑनरेबल ये हमेशा होता ही है, ऑफ द लोकेलिटी खास स्थान का। उसके बाद आई शुड लाइक ए हाउस, वैसे द भी हो सकता है, इन द सिटी है ना, वैसे नॉर्मली एक शहर में, शहर तो खास होगा लेकिन उसमें एक घर चाहिए, ऐसे नॉर्मली भी बोलते हैं हम लोग। डैश बॉयज़ सिटिंग इन कॉर्नर, कौन से बॉयज़, कोई खास बॉयज़, इसलिए द बॉयज़ सिटिंग इन
फिर यहाँ पर भी द कॉर्नर, किस कोने पर, किसी खास कोने पर वो अंधे हैं, तो अंधे में यहाँ पर कोई विशेष नहीं लगेगा, यहाँ पर क्रॉस ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ को हम नाउन के रूप में नहीं, एडजेक्टिव के रूप में कि हाँ भाई वो अंधे। वहाँ जो मैंने द लगाने को लिए कहा अंधे लंगड़े लूले, वो शुरू में लगाते, जैसे कहेंगे द ब्लाइंड कैन नॉट सी, है ना, अंधे नहीं देख सकते, तो वहाँ अंधे, वहाँ प्लूरल बनाए, नाउन बनाए, सब्जेक्ट के तौर पर बनाए, तो वहाँ पर लगेगा। 38 में सम साइंटिस्ट फ्रॉम, फिर वही बात, यूएसए है तो द कई बार लगी चुका है, आर कमिंग टू अटेंड द सेमिनार, कोई खास सेमिनार है इसलिए दोनों जगह पर द। 39 में होगा आपको टाइम मेक्स डैश वर्स्ट एनिमीज फ्रेंड द, है ना, टाइम्स मेक्स द वर्स्ट, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बैड का होता है बैड, है ना, उसका जो होता है WORAC, ये दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट होता है, तो उसमें तो द लगेगा ही लगेगा। श्रीलंका इज़ टू द साउथ, ये तो डायरेक्शन के नाम के पहले द लगता है। 41 में हो जाएगा ही वॉज डैश हाई कमिश्नर, ये तो पोस्ट का नाम है इसलिए द लगेगा ही, पोस्ट का नाम चाहे वो टीचर में एन लगता है, लेकिन जो है वो प्रिंसिपल है तो द लगेगा, ठीक है। PO क्लर्क में ए लगेगा, लेकिन जो है मैनेजर है तो द लगेगा, और यहाँ पर भी द UK है तो इसमें भी द लगेगा। बढ़ेंगे आगे 42 की ओर। 42 में कहता है सम पीपुल आर अगेंस्ट डैश न्यू पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो द होगा। ही इज़ ए मैन ऑफ विजडम, ये रटंत विद्या में भी आप मान सकते हैं, अन्यथा ऑफ वाले में जनरली द लगता है, ऊपर भी एक जैसा था, ए पेल ऑफ वाटर, उसी प्रकार ये। 44 रटंत विद्या ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, है ना, झूठ बोलना का टेल अ लाई, और स्पीक द ट्रूथ का मतलब सच बोलना का होता है, ये रटंत में ही आता है। 45 में डैश वाटर इन डैश पॉट इज़ वेरी, तो वाटर के पहले नहीं लगता, लेकिन ये खास पानी है, क्यों, क्योंकि जो खास बर्तन में रखा है, इसलिए दोनों जगह द। इट इज़ अ प्लेजर, ये रट लीजिएगा, इट इज़ अ प्लेजर टू सी यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, है ना, इस लाइन का सी मीन्स यहाँ पर मिलकर, मिलना, सी मीन्स मिलना, मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, है ना, कि सी मीन्स केवल देखना नहीं बल्कि मिलना भी, और कैसे तो हम लोग बचपन से सुने आते रहते हैं, बाय सी यू अगेन, है ना, वो तो अलविदा, मिलेंगे फिर मिलेंगे, है ना, लेकिन वही है कि उसका यूज़ नहीं करते। चलिए, डैश बर्ड कैन फ्लाई हाई, ए बर्ड, कोई भी बर्ड, या कॉमन जेंडर में हम लोग जो है द लगा के भी कर सकते हैं, द बर्ड कैन फ्लाई, या ए, जैसे काउ गिव्स मिल्क या फिर द काउ गिव्स मिल्क, दोनों होता है। फ्लाई इन द स्काई, स्काई के पहले तो द लगेगा ही लगेगा। डैश एग्स आर सोल्ड, कौन से एग, सभी अंडे, इसलिए इसमें क्रॉस लगेगा, है ना, एग्स आर सोल्ड बाय अ डजन या द डजन, है ना, द डजन भी लग सकता है, अ डजन भी, यहाँ मैंने लिखा नहीं है बट अ डजन भी होगा। वेट फॉर अ वाइल, ये रटंत विद्या की थोड़ा इंतजार करो, तो वेट फॉर अ वाइल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में कहता है इंग्लिश इज़ डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपुल ऑफ इंग्लैंड, है ना, तो इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज हो ही जाएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं, क्योंकि यहाँ ऑफ है, मैंने बताया था, वहाँ ए पेल ऑफ वाटर, और ये जो अभी एक और बताया उसमें ये अन्यथा ऑफ वाले में द लगता ही लगता है, दूसरा द पीपुल ऑफ इंग्लैंड, तो इसलिए यहाँ भी लगा। सी हैज़ कम विदाउट एन अम्ब्रेला, है ना, बिना छाता के, कौन सी छाता, कोई खास की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, भी कोई छाता लेके आना चाहिए, है ना। उसके बाद ऑनेस्ट मैन है, अन्यथा जो है सो ए लगता, है ना, या एन लगता, तो ऑनेस्ट मैन यानी प्लूरल है, स्पीक द ट्रूथ। फिर है द गाइड नोज द वे, दे वे माने रास्ता। लेट अस डिस्कस द मैटर, है ना, तो मैटर के पहले व्हाट इज़ द मैटर, है ना, मैटर के पहले समझिए बात, यहाँ के पहले द हमेशा लगता ही है। उसके बाद डैश ब्रेव सोल्जर लॉस्ट, है ना, यहाँ पर हो जाएगा द ब्रेव सोल्जर, है ना, वैसे लॉस्ट एन आर्म भी कह सकते हैं, और द आर्म भी ज़्यादा बढ़िया होगा, एक हाथ, अब वैसे क्या है कि बायां की दायां, इसलिए जो है खास कर देंगे तो द भी हो सकते हैं, यहाँ देखेंगे द और एन दोनों है, इन द बैटल, है ना, युद्ध तो में तो हमेशा बैटल में, वॉर में हमेशा आपको द लगता ही लगता है। बैटल मीन्स लड़ाई, वॉर मीन्स युद्ध, बैटल यानी लड़ाई छोटी होती है, युद्ध बड़ा होता है। आगे बढ़ेंगे, डू यू नो अबाउट द एक्सीडेंट, किसी खास एक्सीडेंट के बारे में ही होगा। 57 है डैश स्कीम फेल्ड फॉर वांट ऑफ सपोर्ट, द स्कीम, कोई खास स्कीम तो द ही लगेगा। ओनली बेस्ट क्वालिटी इज सोल्ड हियर, तो द ओनली तो होता नहीं है ना, ओनली द बेस्ट क्वालिटी, तब यहाँ द लग भी सकता था, यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। मे आई हैव द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, क्या मुझे आपकी साथ का ये मिलेगा, प्लेजर मीन्स आनंद नहीं, मतलब सौभाग्य मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर यह भी जो एक तरह से कहेंगे तो फिक्स ही है। आगे बढ़ेंगे 60 में कहता है जनवरी इज़ द फर्स्ट होगा, सुपर ये मैंने बताया था, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हमेशा लगता है, और ईयर के पहले भी हमेशा द लगता है। यहाँ पर द प्रेसिडेंट, वो पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है पोस्ट है, द प्रेसिडेंट ब्रॉट द डिस्कशन टू
अ क्लोज, है ना, यहाँ पर रटेंगे, है ना, यहाँ पर है टू अ क्लोज, मतलब अंत में जो है प्रेसिडेंट अध्यक्ष, यहाँ अध्यक्ष ने समाप्त किया उसको। उसके बाद है ए ग्रेट मेनी पीपल, ये होता है बहुत सारे लोग का अंग्रेजी, अ ग्रेट मेनी पीपल होता है। 63 में ही इज़ अ बेटर सोल्जर दैन अ स्टेट्समैन, है ना। अब बेटर, यहाँ पर बेटर के हिसाब से वो लगाते और इधर भी कुछ ऐसा रहता तब जो है, लेकिन नहीं, ये बेटर ये दैन ये, तो यहाँ पर इसलिए दोनों जगह ए लगेगा। देयर आर डैश 100 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, है ना, 100 स्टूडेंट, 100 का अंग्रेजी में 1 नहीं ए ही लिखना चाहिए, यही लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पर ऑफ है, इसके हिसाब से वैसे भी खास मैप ही हो गया, इसलिए भी। दे डोंट नो दैट, दे डिड नॉट नो दैट डैश ट्रेन, कौन सा ट्रेन भैया, खास ट्रेन, है ना, द ट्रेन, है ना, वॉज लेट बाय, है ना, लेट बाय एन आवर एंड ए हाफ, है ना, 1.5 घंटा का होता है, एन आवर एंड ए हाफ, इसको रट लेंगे। उसके बाद है 67 में ही वॉज डैश आई विटनेस, है, तो एन आई विटनेस, एन आई विटनेस ये होता है चश्मदीद गवाह, टू कौन सा, तो द एक्सीडेंट, है ना, ऑन द तूफान एक्सप्रेस, ट्रेनों के नाम, जलयानों के नाम, है ना, वायुयानों के नाम के पहले हमेशा जो है वो लगता ही लगता है। फिर है 68 में डैश ट्रेन सडनली स्टॉप्ड ओनली बिफोर, है ना, द ट्रेन कोई खास ट्रेन ही है ना, स्टॉप्ड बिफोर अ यार्ड, है ना, कोई यार्ड, यार्ड जानते हैं वो जो जहाँ पर ट्रेन लगता है, अहाता वगैरह मीनिंग होता है, 12 अहाता, फ्रॉम द सिग्नल, है ना, सिग्नल से, तो सिग्नल में तो द लगेगा ही लगेगा। 69 में हो जाएगा डैश टीचर इज ए मैन, ए टीचर कोई भी एक सामान्य टीचर एक मैन है या फिर एक वुमन है। उसके बाद 70 में आई बिलीव इन द थ्योरी, मैं इस थ्योरी में विश्वास करता हूँ, क्या, एन आई फॉर एन आई, ठीक है, एन एन, वैसे इसका द आई फॉर द आई भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा यही चलता है। उसके बाद अतूत फॉर अतूत, ठीक है, दोनों हो सकता है, द चारों में यहाँ हो सकता है, या फिर आपको जो है एन एन और ए हो सकता है। 71 डैश लंदन, तो ये तो शहर का नाम है, नहीं लगेगा, इज़ ऑन द थेम्स, थेम्स जानते हैं, थेम्स नदी का नाम है, थेम्स नदी के किनारे लंदन है, इसलिए नदी के नाम के पहले तो द लगता है, जैसे अपने यहाँ गंगा यमुना, है ना, बूढ़ी गंडक इत्यादि आदि के नाम के पहले लगता है, ठीक उसी प्रकार से। फिर है आपका 72 डैश वुमन इज वीकर दैन ए मैन, कौन, जनरल की बात हो रही है इसलिए ए वुमन इज वीकर दैन अ मैन, लेकिन यहाँ पर खास हाउस की बात हो रही है ना, यहाँ पर खास हाउस की बात हो रही है, तो इसलिए हो जाएगा द हाउस आई हैव जस्ट बॉट इज़ द हाउस यू विल लाइक, है ना, जो घर मैंने खरीदा है वो घर तुम्हें पसंद आएगा, वो खास घर तुम्हें पसंद आएगा। 74 है डैश वर्ड टू वाइज इज सफिशियंट, है ना, अ वर्ड टू कहा जाता है, ए वर्ड टू ए वाइज इज सफिशियंट, यानी इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो वाइज यानी बुद्धिमान के लिए एक वर्ड एक शब्द ही काफ़ी है ना, है ना, ए वर्ड टू द वाइज, लेकिन यहाँ तो बूढ़े जवान अमीर गरीब इनमें मैंने कहा ही है कि वो तो द लगेगा ही लगेगा, तो यहाँ द लगेगा। उसके बाद 75 गेट मी अ किलो ऑफ, तो 1 किलो का अभी पहले भी बताया था, किलो ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, है ना, नज़दीक के पंसारी की दुकान, किराने की दुकान से। इंग्लिश इज़ क्या हो जाएगा, एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, है ना, एक महत्वपूर्ण भाषा है, इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर एन के बाद द, इट हैज़ नाउ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, और क्रॉस अमेरिकन पीपल स्पीक इंग्लिश एज दियर नेटिव, तो अमेरिकन पीपल है, प्लूरल है, नहीं लगेगा, पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि जब वो प्लूरल रहता है इंग्लिश मैन फ्रेंच मैन तो नहीं लगता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, है ना, नॉर्मली एक्सीडेंट, लेकिन खास की बात होगी एक एक्सीडेंट हो गया। आई लॉस्ट, है ना, ए पर्स, है ना, एक पर्स, एंड ए वॉच, ठीक है, इन द एक्सीडेंट, दोबारा आया तो ये द हो जाएगा। फिर 78 में यस्टरडे आई सॉ ए वन लेग्ड मैन, है ना, लंगड़ा आदमी, एक पैर वाला आदमी, क्रॉसिंग द रोड, रोड में हमेशा द लगेगा। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री है, द होगा ही होगा, बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है सॉरी भाषा के नाम के पहले द नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस इंग्लिश लैंग्वेज। 80 में सून डैश इंस्पेक्टर, तो कौन, एन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रीच्ड द सीन ऑफ, है ना, द लगेगा, सीन ऑफ द एक्सीडेंट, है ना, एक्सीडेंट यहाँ पर खास। इस प्रकार से टोटल 80 थे, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही,
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।